हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवाली और आप देख रहे हैं नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड हैं और जो कि एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, एक छुपी हुई स्लाइड एक स्लाइड है जो स्लाइड शो के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाई जाती है। तो ये क्वेश्चन है इम्प्रेस या प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। तो इसमें क्या है, एक छुपी हुई स्लाइड जो कि एक हाइड स्लाइड है, वह एक स्लाइड है जो स्लाइड शो के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू। अगर हमने किसी फाइल को किसी स्लाइड को हाइड किया हुआ है तो जब हम स्लाइड शो करेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रेजेंटेशन में हमारी वो छुपी हुई स्लाइड नहीं दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड ट्रांजिशन का प्रभाव कब दिखाई देता है? स्लाइड ट्रांजिशन का प्रभाव कब दिखाई देता है? तो इसका आंसर है जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है। स्लाइड ट्रांजिशन का प्रभाव, जब हम स्लाइड में ट्रांजिशन लगाते हैं तो उस प्रभाव, उस इफेक्ट को हमें कब देखने को मिलता है? तो वह इफेक्ट हमें जब हम उस प्रेजेंटेशन को रन करते हैं तब हमें देखने को मिलता है। अब है स्लाइड एनिमेशन ट्रांसमिशन के समान है। स्लाइड एनिमेशन जो होता है वो ट्रांसमिशन के समान है, लेकिन यह एकल स्लाइड में व्यक्तिगत तत्वों पर लागू होते हैं। जो एनिमेशन होते हैं वो भी ट्रांसमिशन के समान होते हैं। जो एनिमेशन होते हैं वो भी ट्रांजिशन के समान होते हैं, लेकिन यह एकल स्लाइड में व्यक्तिगत तत्वों पर लागू होते हैं। तो इसमें क्या है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका भी राइट आंसर है ट्रू। अब है, पहले जगह खाली है, फिर लिखा है एक स्लाइड है जिसे आप स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है या उपयोग कर सकते हैं। एक स्लाइड है जिसे आप स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें है मास्टर स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, टेम्पलेट और स्टाइल। तो इनमें से क्या उसमें फिल किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आंसर बी, मास्टर स्लाइड। तो क्या है, मास्टर स्लाइड एक स्लाइड है जिसे आप स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब है, यदि आप एक मास्टर स्लाइड में कोई ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति के हर स्लाइड पर दिखाई देगा। अगर आप स्लाइड मतलब अपनी प्रेजेंटेशन में जो पहली आपकी स्लाइड होगी या कहिए मास्टर स्लाइड जो आपकी होगी, उसमें अगर आप कोई भी ग्राफिक जोड़ते हैं तो क्या वो आपकी प्रेजेंटेशन की हर एक स्लाइड में दिखाई देगी। तो इसमें क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका भी राइट आंसर है ट्रू। अगर हम कोई भी ग्राफिक किसी मास्टर स्लाइड में, अगर मास्टर स्लाइड में हम ऐड करते हैं तो वो हमारी प्रत्येक स्लाइड में ऐड हो जाता है। अब है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर हमें किसी पहली स्लाइड पर जाना है तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी अगर हम पी प्रेस करेंगे तो हम प्रीवियस स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। अब है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? अगर हमें अगली स्लाइड पे जाना है तो उसके लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए एन की को प्रेस करेंगे और क्या होगा, हम नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। अब है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना ले सकते हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज है वो ले सकते हैं 999.99 या फिर यूँ कहिए 1000। अब है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन की प्रेजेंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर आप कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं और आप प्रेजेंटेशन में किसी बीच में अगर स्लाइड पे हैं और आप वहीं से अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्ट की का यूज़ करना होगा? तो इसका आंसर है शिफ्ट प्लस F5। अगर आप शिफ्ट के साथ में F5 कुंजी प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपकी प्रेजेंटेशन जो है जो प्रेजेंट स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगी। अब है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्लेस होल्डर में यदि ज़्यादा टेक्स्ट टाइप हो जाए तो टेक्स्ट का साइज अपने आप छोटा हो जाता है।
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर आप कुछ लिख रहे होते हैं प्लेस होल्डर के अंदर, तो अगर आपने जो लिखा हुआ है वो ज़्यादा हो रहा है, प्लेस होल्डर के हिसाब से ज़्यादा लिख रहा है, तो आपका जो साइज फॉन्ट साइज है आपने जो सेलेक्ट करके रखा है, तो वो क्या होगा, अपने आप छोटा हो जाएगा। तो इसमें क्या ट्रू होगा या फॉल्स? तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि प्लेस होल्डर में अगर ज़्यादा टेक्स्ट लिख देते हैं तो टेक्स्ट का साइज अपने आप छोटा हो जाता है। अब है स्लाइड में चित्र सम्मिलित करने के बाद इसे हैंडआउट मास्टर में नहीं हटाया जा सकता है। स्लाइड में अगर हम कोई चित्र सम्मिलित करते हैं तो उसके बाद में इसे हैंडआउट मास्टर में नहीं हटा सकते हैं। ट्रू होगा या फॉल्स? तो इसका आंसर है ट्रू, नहीं हटा सकते हैं। अब है हैंडआउट में हेडर या फूटर जोड़ने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? अगर हमें हैंडआउट में हेडर या फूटर इंसर्ट करना है तो इसके लिए किसका उपयोग करते हैं? टाइटल मास्टर का, स्लाइड मास्टर का, या हैंडआउट मास्टर का, या ऑल ऑफ अबव का? तो इसका आंसर है हैंडआउट मास्टर। अगर हमें हैंडआउट में हेडर या फूटर जोड़ना है तो उसके लिए हमें हैंडआउट मास्टर का उपयोग करना होगा। अब है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम परसेंटेज क्या है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम पेज को या कहे स्लाइड को कितना मिनिमम जूम कर सकते हैं? जूम इन, मिनिमम जूम आउट कितना कर सकते हैं? तो है 5%। अब है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम परसेंट क्या है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की स्लाइड को हम मैक्सिमम कितना परसेंट जूम कर सकते हैं? तो इसका आंसर है 3000। अब क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है? मतलब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल को हम किस एक्सटेंशन में सेव करते हैं? तो इसका आंसर है .odp। .odp इसका फाइल एक्सटेंशन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके माइंड में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फाइनली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वॉइस।